सरकारी अस्पताल पर सवाल, घायल कावड़िए से इलाज के नाम पर, साफ सफाई के नाम पर, ड्रिप बदलने के नाम पर पैसों की मांग। मुजफ्फरनगर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आस्था की डगर पर निकले एक शिव भक्त की यात्रा हादसे के बाद सवालों के भंवर में फंस गई। हरिद्वार से 51 लीटर गंगाजल लेकर लौट रहे कावड़िया विकास मेहरा बहादुराबाद टोल से रुड़की बाईपास पार करते समय बारिश की चलती फिसल गए। गिरते ही उन्हें असहनीय दर्द हुआ और बाद में चिकित्सकीय जांच में रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई। गंभीर हालत में 4 फरवरी की शाम करीब 7 बजे उन्हें मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि यहीं से पीड़ा का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। घायल कावड़िए का कहना है कि इलाज और ऑपरेशन के नाम पर अस्पताल कर्मचारियों ने 25 से 30 हजार रुपए तक की मांग की। पीड़ित के अनुसार दर्द से तड़पते हुए वो मदद की उम्मीद लगाए रहा, जबकि अस्पताल के भीतर पैसों की बात आगे बढ़ाई जाती रही। आरोप ये भी है कि समुचित इलाज में देरी हुई और हालात के अनुरूप संवेदनशीलता का अभाव। सरकारी अस्पताल पर सवाल, घायल कावड़िए से इलाज के नाम पर, साफ सफाई के नाम पर, ड्रिप बदलने के नाम पर पैसों की मांग। मुजफ्फरनगर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आस्था की डगर पर निकले एक शिव भक्त की यात्रा हादसे के बाद सवालों के भंवर में फंस गई। हरिद्वार से 51 लीटर गंगाजल लेकर लौट रहे कावड़िया विकास मेहरा बहादुराबाद टोल से रुड़की बाईपास पार करते समय बारिश की चलती फिसल गए। गिरते ही उन्हें असहनीय दर्द हुआ और बाद में चिकित्सकीय जांच में रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई। गंभीर हालत में 4 फरवरी की शाम करीब 7 बजे उन्हें मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि यहीं से पीड़ा का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। घायल कावड़िए का कहना है कि इलाज और ऑपरेशन के नाम पर अस्पताल कर्मचारियों ने 25 से 30 हजार रुपए तक की मांग की। पीड़ित के अनुसार दर्द से तड़पते हुए वो मदद की उम्मीद लगाए रहा, जबकि अस्पताल के भीतर पैसों की बात आगे बढ़ाई जाती रही। आरोप ये भी है कि समुचित इलाज में देरी हुई और हालात के अनुरूप संवेदनशीलता का अभाव। सरकारी अस्पताल पर सवाल, घायल कावड़िए से इलाज के नाम पर, साफ सफाई के नाम पर, ड्रिप बदलने के नाम पर पैसों की मांग। मुजफ्फरनगर में महाशिवरात्रि चुपचाप बैठे दरोगा नहीं करे सीएम साहब का फोन आ रहा है, नाम बता रहे देख कर जाके कौन है। हम ये बैठे पुलिस वाले मामला जो है मुझे पता नहीं वही आदमी है। सीएमओ साहब को भी पता, सीएमओ साहब तो कह रहे हैं मुझे कल से मेरे संज्ञान में है। देखो मेरे सामने जो हुआ 2 महिलाएं, मैं 2 वर्ड नहीं बोल पा रहा था। मैं जानू तो सही क्या हो गया, वो बिल्कुल चुप नहीं हो रही थी, बिल्कुल चुप नहीं हो रही थी। मेरे बच्चे के साथ भैया थोड़ा ज्यादा मेरे बच्चे के साथ मेरे भाई के साथ कोई मार पिटाई करेगा और मैं बुल्लू बिना तो ये गुनाह है। बुलाएंगे तो भाई जब हमारे साथ कोई भाई साहब गलती होगी, बोले मुझे नहीं पता था तो घट जाएगा। वो कुछ गार्ड की इतनी हैसियत नहीं है कि मुझे आप 5-6 हजार में काम कर कुछ भी कर। यहाँ लोगों को छेद देगा वो बड़े भाई वो छेद देगा, वो छेद दिया जब बेचारा को मार दिया इसका बदतमीजी तो सफाई करी साथ आप कह रहे हो नहीं करी, इसका मतलब आप मौके पे सब कुछ देख रहे हैं, आप उनको जानते भी हो, आप उनके अंदर है, आप ये भी जानते हो। मैं ये कह रहे कि नहीं है सब मरीज के साथ। मैं झूठ बोल रहा हूँ, यो तो गुंडागर्दी कर रहा है। आप है ना, कहाँ है पब्लिक, कहाँ है सारी पब्लिक? हम लोग वो पीड़ित सुनो वो पीड़ित होता हम तो उसके साथ भी होते, वो पीड़ित होता, गरीब होता, मजबूर होता, हम तो उसके साथ भी खड़े होते। तो वो इसे वो बेचारा बाहर से आ रहा है, इसे पिटेगा था, वो इसे गुंडागर्दी दिखाओ, गरीब मुझे बड़ा दुख शंकी शर्मा शिवसेना के जिलाध्यक्ष। शर्मा जी आज जिला अस्पताल में आए हुए हैं, काफी भीड़ है, किस तरह का मामला था? हमारा एक कावड़िया बागपत से आया, हरिद्वार से गंगा जल लेके 51 लीटर, और वो जल लाने के कारण रास्ते में कावड़िया का कुल्ला टूट गया था। वो इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं और सरकारी अस्पताल में पैसे की मांग होती है उनसे। अब पैसे की मांग होने के बाद वो 25 से 30 हजार रुपए बताते हैं। 25-30 हजार रुपए मांगे गए हैं मुझसे, उसकी उनके पास वीडियो भी है, और पैसे ना देने के एवज में उनके साथ मारपीट करता है स्टाफ। यहाँ पे हम लोगों को संगठन वालों को यहाँ जानकारी मिली, हम यहाँ पे आते हैं तो अभी यहाँ से वो लोग फरार हो चुके हैं। सीएमएस साहब को बताया गया तो सीएमएस साहब ने पूरा पक्ष अपने स्टाफ का रखा है। हमारी मांग ये है समय पे सरकारी अस्पताल में भाजपा सरकार में जो इस तरह का रिश्वत लेते हैं, लगातार कार्रवाई हो रही है और लगातार ये कहा जाता है कि सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज होता है।
सरकारी अस्पताल में तो आपने देखा होगा समय समय पे ऐसी बहुत सी शिकायतें हो चुकी है जिसमें अवैध उगाई को लेकर के, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि अधिकारी तक अगर बात पहुंचे तो अधिकारी इसमें संज्ञान लें और पैसे की अवैध उगाई सरकारी अस्पताल में आज ही नहीं, आज से पहले भी शिकायतें हो चुकी हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई हुई नहीं है। हम लोग चाहते हैं कोई पीड़ित यदि आता है सरकारी अस्पताल में, सरकार ने ये अस्पताल इसीलिए खोले हुए हैं कि कोई आदमी पीड़ित व्यक्ति आता है तो उसका इलाज सकुशल हो। जिस तरह से मारपीट का भी मामला सामने आया। हाँ बिल्कुल मारपीट हुई है, वो स्ट्रक्चर पे बैठा था, उसका कूलर टूटा हुआ है। उस सीएमएस साहब ने पूरा अपने स्टाफ का पक्ष रखा है। सीएमएस साहब की बात हमें बड़ी अच्छी लगी नहीं है, वे बड़े सम्मानित अधिकारी हैं, उन्हें न्याय की बात करनी चाहिए। कार्रवाई तो अभी लिखित में हम अभी उससे बात करते हैं जो पीड़ित कावड़िया है उनके, और बोले पीछे शिव भक्त कावड़िया जल लेकर के आ रहे हैं, अगर ये मुकदमे की बात करते हैं तो इनके साथ संगठन खड़ा होकर मुकदमा लिखवाने का काम करेगा। विकास मेहरा जी। अच्छा बोले कहाँ के रहने वाले हो? मैं गांव टिकरी जिला बागपत जी। कहाँ से आ रहे थे और कितना जल लेगा? हम हरिद्वार से आ रहे थे 51 लीटर जल लेके गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए, ठीक है। और मैं रोड की बाईपास पे बारिश आई परसों चौथे, तो मेरा पैर थोड़ा ऊंचे नीचे पे रख गया, मेरी कुल्ली टूट गई, इसलिए डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था मेरे को, तो हम यहाँ पे ऑपरेशन के लिए आए थे। किस जगह ऑपरेशन के लिए आए थे? मुजफ्फरनगर सरकारी हॉस्पिटल में जी। हमारा जल रामपुर तिराहे पे आ चुका था, तो फिर यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे पैसे पूसे मांगे इन्होंने। उसके बाद हमने सोचा मगर कि इन्होंने 25-26 हजार रुपये मांगे। उसके बाद मगर जब 25-26 देने तो उसके मतलब प्राइवेट में कराएंगे हम। आपके पास किस चीज का मतलब? आप बता रहे थे कि हमारे पास एविडेंस है। नहीं, वो तो दूसरे बोर्डों के पास है जी, जो मेरे साथ के एडमिट करके गए थे मेरे को। तो उसके बाद हमें यहाँ पे अच्छा नहीं लगा, सुविधा अच्छी नहीं लगी, इसलिए हम यहाँ से चल दिए। उसके बाद मैं यहाँ बाहर आके गेट पे बैठ गया, तो यहाँ 3 गार्ड थे, उन्होंने मेरे साथ मारपीटाई स्टार्ट करनी शुरू कर दी। क्या था अचानक कैसे मारपीट? मैं यहाँ के बैठा था जी, बस चलने के नाम का, इतनी बात में बहसबाजी हुई। अच्छा धूम्रपान किया जा रहा था कोई? नहीं, धूमपान तो यहाँ और भी कर रहे थे जी, धूमपान तो सर और भी कर रहे थे यहाँ पे, कारण क्या? तो इतनी बात हुई उन्होंने। गेट से बाहर तो धूम्रपान हुई क्या? यहाँ तो और भी कर रहे थे धूमपान। क्या कहोगे आप? गौ माता के लिए जल लेके आ रहे थे? हम गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए जल लेके आ रहे थे जी। हाँ जी, आपके साथ ऐसा हुआ? हाँ जी। क्या कहना चाहोगे योगी सरकार को? बस योगी सरकार से कहना चाहेंगे, जब हमारे साथ ही ऐसा हो रहा तो हम इंसान के साथ क्यों नहीं होगा फिर? ये बताओ आप क्या चाहते हैं आप आगे क्या कार्रवाई? बस चाहते हम यही है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे कोई लिखित में कोई तहरीर दोगे? नहीं, अब वो गलती मान रही जी पक्की। मैं तो इस चीज को कह रहा जैसा हमारे साथ होया ऐसे कल किसी के साथ नहीं होना चाहिए। किसने गलती मानी? अभी जो वहाँ पे डॉक्टर साहब थी, ये उनके सब आए थे? हाँ जी, गलती मानी? हाँ जी।